मेरा नाम शाहजेब है और मैं फ्रांस के शहर पेरिस में रहता हूँ। 4 साल पहले मैं अपने आबाई शहर गुजरावाला में एक कपड़े की दुकान पर मुलाजमत करता था। दुकान के सामने एक एकेडमी हुआ करती थी जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पढ़ने आया करती थी। उसका नाम करिश्मा था और वो ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मैं मुसलमान था। लेकिन मोहब्बत कहाँ मजहब देखती है। मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं उससे बात करने से बहुत डरता था। फिर एक दिन वो एकेडमी के बाद मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। घर जाकर उसने मुझे कॉल की और मुझे बताया कि वो मुझे बहुत पसंद करने लगी है। मैंने भी उसे बताया कि मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत का आगाज़ हुआ। वो एकेडमी के बाद दुकान पर आ जाती थी और हम घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते थे। वो वक्त शायद हम दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। हम दुनियादारी से अनजान होकर हर वक्त अपनी मोहब्बत में मगन रहा करते थे। हम दोनों को लगता था कि हमारी मोहब्बत को और हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि ये दुनिया कभी दो प्यार करने वालों को एक नहीं होने देती। फिर अचानक से उसने एकेडमी में आना बंद कर दिया और उसका नंबर भी बंद जाने लगा। उसका पता करने के लिए मैं उसके मोहल्ले में चला गया। सबसे उसके बारे में पता किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन मुझे मेरी दुकान के मालिक ने बताया कि उसने करिश्मा का पता करवाया है। मेरे दुकान मालिक ने कहा कि करिश्मा किसी और से मोहब्बत करती थी और कुछ दिन पहले उसी के साथ भाग गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन मैं सब्र के अलावा और कर भी तो क्या सकता था। फिर मैं उसे बेवफा समझकर उससे नफरत करने लगा। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि मैं जिससे नफरत करता हूँ वो लड़की मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। एक दिन अचानक वो मेरी दुकान पर आ गई और उसने बताया कि उसके घर वालों को किसी ने हमारी मोहब्बत के बारे में बता दिया था। उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उसने कहा कि अब मेरे घर वाले मेरी शादी उसके कज़न के साथ करवाने लगे तो वो अपने घर से भाग गई। मैंने उसे कहा कि वो घर जाए और अपने घर वालों को जाकर समझाए, लेकिन उसने कहा कि अब मैं अपना घर छोड़ आई हूँ और अब मैं अपने घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। बस अब 2 ही हल हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी बात सुनते ही मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया, लेकिन मेरे घर वालों ने ये कहकर हमें घर से निकाल दिया कि वो एक ईसाई लड़की को अपने घर में कभी नहीं रख सकते। जब हमारे शहर में हमारा कोई ठिकाना ना